USA's number one Bollywood radio. And we have folks joining us from all over the world. मैं हूँ आपका host Andy and with me my co-host Shalini. So every week we try to bring to you different celebrities and have some fun conversation with them in this COVID days and make it little positive, entertaining, enjoying for all of us. So today we are going to have yet another Mazidar double dhamaka show with multifaceted celebrity. Well, a celebrity who just not has one voice. He can pretty much have multiple voices. He's an amazing individual, proud dad, playback singer, a producer and judge on K for Kishore singing contest on Sony Entertainment Television. And he's also known for lending his voice as professional dubbing artist for many actors and singers, including Anil Kapoor, Sanjeev Kumar, etc. And above all, he is the voice of Amitabh Bachchan. Well, when I say the voice of Amitabh Bachchan, that means wherever Amitabh ji has not been able to reach, he has been able to reach. So that tells how Pratibha Sampann hai wo. So he has sung majority of songs for Amitabh Bachchan ji on silver screen. तो दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे आज के सेगमेंट में the one and only मनोरंजन के बादशाह सुदेश भोसले जी. सुदेश जी आपका स्वागत है इस शुद्ध देसी रेडियो नमस्कार के फेसबुक लाइव मंच पर. नमस्कार नमस्कार मिस्टर एंडी साठे शुद्ध देसी रेडियो पे हम आए हैं. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल सुदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. हमारे बहुत सारे लिसनर्स और जितने भी फॉलोअर्स हैं, देवर ईगरली वेटिंग कि कब सुदेश जी आएंगे और वो देव बीन आस्किंग फॉर यू. तो उनकी इच्छा सर आंखों पे. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी ज्वाइन किया. कॉलिंग मी शालिनी जी एंड एंडी जी. एब्सोल्युटली. मैं दो लाइनें आपके लिए बोलना चाहूंगी कि वो आए रेडियो पे हमारे खुदा की कुदरत, वो आए रेडियो पे हमारे खुदा की कुदरत. कभी हम उनको, कभी अपने स्टूडियो को देखते हैं. क्या बात है, क्या बात वाह है. वाह वाह. हम आए आपके रेडियो पे कोरोना की मेहरबानी. सर आप वैसे देखते हैं, कभी अपने लॉकडाउन के हुए घर को देखते हैं. क्या बात है. सर ऐसे हुआ था कि आप जब भी यहाँ पे थे लुईविल में आए थे तो उस टाइम आपसे बात नहीं हो पाई थी. तो लेकिन आज कोरोना हमको आपके साथ लेके आया है. तो दिस इज अ बहुत बढ़िया सा मौका है आपसे रूबरू होने का, आपसे फन कॉन्वर्सेशन होने का. बिल्कुल. कोरोना के पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं होते, राइट. ट्रू. तो सुदेश जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं. तो मेरा सवाल पहला आपसे ये होने वाला है कि हम जानते हैं कि आप बहुत सारे, लगभग सारे कलाकारों की आप आवाज निकाल लेते हैं, उनके डायलॉग्स भी बोलते हैं, गाने भी गा लेते हैं उनकी आवाजों में, चाहे वो SD बर्मन हो, RD बर्मन हो, किशोर दा हो, अमिताभ बच्चन हो. कोई भी कलाकार आपसे छूटा नहीं है. लेकिन सबसे पहले आपको ये कब रियलाइज हुआ कि यू हैव दिस टैलेंट ऑफ मिमिक्री, कि आप निकाल लेते हैं लोगों की आवाजें? मतलब ये आपका गिफ्ट है या आपने ओवर द पीरियड कुछ ट्रेनिंग ली हुआ? जी, वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में कहता हूँ. मतलब वैसे मेरी मम्मी जो है सुमन भोसले, वो गायिका थी, क्लासिकल गायिका. और मेरी नानी भी एक क्लासिकल गायिका थी, सुमन भोसले, सॉरी दुर्गाबाई शिरोडकर नानी. मम्मी का नाम सुमन भोसले. तो गाना, म्यूजिक बचपन से ही मतलब उस माहौल में बड़ा हुआ हूँ. और मेरे पिताजी NR भोसले वो आर्टिस्ट थे, पेंटर थे. तो मतलब 50s 60s 70s में जो पोस्टर्स बनते थे फिल्मों के, हिंदी फिल्मों के बैनर्स, वो पेंट करते थे. जैसे मुगले आजम, झनक झनक पायल बाजे, और अपने दोस्ती वगैरह, उस वक्त के सारे 70 के. तो हुआ ये कि मैं पेंटिंग और म्यूजिक के माहौल में बड़ा हुआ. तो मैं पहले तो बता दूं कि 74 से 82 तक, मतलब मैं 14 साल की उम्र से 22 साल तक मैं सिर्फ पिताजी के स्टूडियो में पेंटिंग करता था. मैं एक पेंटर हूँ पहले, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप वगैरह. तो मेरे हाथ के काफ़ी पोस्टर्स लगे हुए मुंबई में, प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, सरनक वगैरह वगैरह. लेकिन हुआ ये, हाँ जी, तो ये सब करते करते क्लासिकल माहौल, प्योर क्लासिकल माहौल था घर में. लेकिन मेरी जो, मतलब मेरा, मुझे अट्रैक्ट करता था बहुत ज़्यादा बॉलीवुड, स्पेशली रफ़ी साहब, किशोर दा. और मैं बचपन से ही, जब कुछ समझ में भी नहीं आता था,
तब मैं सचिन दा की आवाज़ में गाने की कोशिश करता था, सैगल साहब की आवाज़ में गाने की कोशिश करता था। और जी। जैसे-जैसे बड़ा हुआ मुझे तो मम्मी-डैडी ने तो सोचा था कि ये पेंटर ही बनेगा, लेकिन अचानक सचिन दा, सैगल साहब के साथ हेमंत कुमार जी, मुकेश जी, आर.डी. बर्मन साहब, इनकी आवाज़ों में मैं अपने आप गाने लगा। और हुआ ये कि एक दिन मुकद्दर का सिकंदर फ़िल्म देख के, मतलब ये तो मैं सिर्फ़ सिंगर्स की नकल की बात कर रहा हूँ। और एक दिन मुकद्दर का सिकंदर फ़िल्म देखी और नेक्स्ट डे स्कूल गया तो किसी को देख के मैं बोला, "ए ज़ोला जान दरवाज़ा खोल दे।" अच्छा। तो ये तो ये मेरे दोस्तों ने सुना, बोला बिल्कुल अमित जी जैसा साउंड कर रहा है। तो पहले तो मैंने माना नहीं, लेकिन फिर हाँ। मैंने भी एक टेप रिकॉर्डर में उसको रिकॉर्ड करके देखा। मतलब देव साहब का एक फैन था मेरा दोस्त, वो मेरे घर पे आया और उसने मुझे बोला, और आजकल क्या चल रहा है अमित जी? मैंने कहा कुछ नहीं भैया, ये आजकल शूटिंग वूटिंग चल रही है। क्या बात और है। फिर और आजकल आपके बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। और नहीं, आप ये मीडिया वाले आप शराब पकते रहते, पता नहीं क्या। तो ये हमने जब सुना तो हम लोग को भी लगा ये अमित जी जैसी वॉइस है। फिर मैंने उनकी उस वक़्त की दीवार, लावारिस वगैरह जो भी हैं, ज़ंजीर फ़िल्मों के कैसेट्स लाके उसके डायलॉग्स याद किए और धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ मौका मिलता मैं करते जाता और रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ और आवाज़ें बढ़ती गई मेरी, मतलब ओम प्रकाश जी, दादा मुनि, राजकुमार जी वगैरह। और फिर ऐसा हुआ कि लोग मुझे अलग-अलग आवाज़ों में गाने के लिए और मिमिक्री के लिए बुलाने लगे, किसी मतलब पूजा हो, बर्थडे हो, कुछ ऐसे। और फिर अच्छा। छोटे-छोटे फंक्शंस में। और जी। वो मेरा कहते हैं ना, वो काम ज़्यादा बढ़ गया और धीरे-धीरे माइक जो है मेरे करीब आया और मेरा ब्रश दूर चला गया। ब्रश तो दूर चला उसको गया। ये मुझे मुझे खुद पता नहीं कैसे हुआ, ये अपने आप ऊपर वाले की देन है सब। ऊपर वाले की मेहरबानी, कुदरत की देन। तो मतलब कि आपको ये अंदर से ये प्रतिभा थी, ये टैलेंट था मिमिक्री का, लेकिन आपको बस उसका आइडिया नहीं था और वन फाइन डे यू रियलाइज दैट यू हैव दिस टैलेंट। जी, अमेजिंग। जी, जी। वाओ! तो आप जब भी अभी बात कर रहे थे अमिताभ जी की या एस डी बर्मन की, तो जी, कुछ उनकी झलक हो जाए एस डी बर्मन साहब की? बिल्कुल, बिल्कुल। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस मार, नैनन मार, तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। और माझी, और माझी, ओ मेरे माझी। क्या बात है सर, क्या बात है! ऐसे एस डी बर्मन साहब गा रहे हैं ऐसे लग रहा है। तो उसी के लिए ऐसा एक सवाल है आपसे कि मतलब वहाँ पे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जो दूसरे लोगों की आवाज़ की नकल करते हैं। जी, लेकिन नकल करना और गाना दीज़ 2 नकल मतलब आवाज़ में गाना उनके दोज़ आर 2 डिफरेंट लीग्स ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट टैलेंट्स। तो राइट। आपने वो कैसे मतलब व्हाट मेहनत डिड यू डू? डिड यू नो कि ये आपके पास में शुरू से टैलेंट है कि इसको आपने डेवलप किया? क्योंकि सिंगिंग आपको मालूम है, आपने वो आवाज़ भी जैसे बताया कि यू स्टार्टेड अमित जी का वॉइस, लेकिन वो सिंगिंग तक कहाँ कैसे गया वो? एक्चुअली क्या है ना, ये जो होती है ना, मतलब आप ना अलग-अलग राग सीख सकते हो, अलग-अलग ताल सीख सकते हो, हुँ, लेकिन हुँ। उसके लिए बेसिकली आपको सुर होना चाहिए जो ऊपर वाला देता है, ताल ऊपर वाला देता है। उसी तरह ये जो मिमिक्री है या ये जो नकल करना है, इसकी कोई क्लास नहीं होती। इसको आप स्कूल में जाके नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल। पहले आपको ऊपर वाला देता है, ये हाँ, हाँ। ऑब्ज़र्वेशन ऑब्ज़र्वेशन की एक बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर होती है हमारी। मतलब जितने भी एक्टर्स होते हैं या राइट। जितने भी नकलची जिनको बोलते हैं हम लोग, उनको तभी, या एक म्यूज़िशियन होता है, वो हुँ, हुँ। जब तक उसकी ग्रास्पिंग पावर वो अच्छी नहीं होगी तब तक वो अच्छा म्यूज़िक सीख नहीं पाता। तो अच्छा। ये क्या हुआ, मैं मस्ती में करता था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कर सकता हूँ। हुँ, तो हुँ। मुझे जैसे मेरी बचपन से आदत थी, जैसे मैंने अगर सैगल साहब का गाना सुना, ओके, तो ओके। मैं, है कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तो, क्या मैंने किया है।
तो मैं कोशिश ही ऐसी मेरी होती थी कि मैं वैसी आवाज में गाऊं, मतलब जाने जाने में हो जाता था। और फिर अच्छा। जब लोगों ने कहा कि तुम नकल कर सकते हो, तो फिर मैंने बहुत मेहनत की, उनके सारे गानों को लाके उनको लिखा, बाय हार्ट किया। और मैं फिर जैसे एक्टर्स की आवाज़ों के लिए मैं अपने घर के बाथरूम में जाके कोने में, है ना, वो साउंड इफेक्ट आना चाहिए इसलिए, तो अमित राइट। जी की आवाज़ में या राजकुमार, घंटों में अकेला बड़बड़ करते रहता था बाथरूम में या रूम, घर के किसी भी रूम के कोने में जाकर। तो उसके अच्छा। बाद जब मुझे मालूम पड़ा, मेरे दोस्तों ने जब बताया, मेरी हाँ। फैमिली ने बताया कि अरे तुम ये अच्छा कर सकते हो, तब फिर मैंने उसको डेवलप किया। और फिर ज़्यादा मतलब ना नई-नई आवाज़ें जोड़ने की मैंने कोशिश की है। ओके। बहुत ही बढ़िया सर, मतलब इट इज डेफिनेटली अ गॉड गिवन टैलेंट फॉर श्योर, क्योंकि मिमिक्री करना और इसके साथ में ऑब्जर्वेशन करके उनके स्टाइल में गाना, ओ सर जी, थैंक यू वेरी मच, यू आर डेफिनेटली वन ऑफ अ डेफिनेटली। काइंड। एब्सोल्युटली, मतलब हमने इतने सारे आर्टिस्ट देखे हैं, लेकिन ऐसा टैलेंट तो हमने नहीं देखा अपने आप में ये। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि खुदा की मतलब एक नियामत हो सकती है ये। तो एक बार मैं आपका कुछ इंटरव्यू देख रही थी और एक किस्सा आप बताते हैं उसमें कि जब आपने एस डी बर्मन साहब के गाना गाना शुरू किया और कैसे आशा जी रोने लगी और उनको लगा कि ये बिल्कुल और आर डी बर्मन साहब भी, उनको लगा कि उनके पिताजी ही आके ये गा रहे हैं। तो वो कुछ किस्से के बारे में थोड़ा हमारे बताइए दर्शकों को। जी, मैंने जब ये सब अलग-अलग आवाज़ों में गाना, मिमिक्री करना जब शुरू किया, तो पहले-पहले तो ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, मोहल्ले में, कॉलोनी में मुझे बुलाने लगे, गणेशोत्सव में, ऐसे ही कोई 15th जी। अगस्त वगैरह-वगैरह। उसके बाद मुझे जब मालूम पड़ा कि हाँ, अब मुझे ये करना है, जब डिसाइड हुआ, मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी-डैडी ने भी मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, पहले तो ऐसा माहौल था कि क्लासिकल के अलावा कुछ भी सुनना मना था हमारे घर में। ओहो। और हिंदी फिल्मी, बॉलीवुड के मतलब हिंदी गाने सुनना तो बिल्कुल बैन था। पिताजी तो बहुत खिलाफ थे इसके। लेकिन जब ओके। लोगों ने आके उनको बताना शुरू किया कि भैया आप जाके देखो तो सही, बेटा क्या करता है आपका। तो एक दिन चुपके से मम्मी-डैडी आके ऑडियंस में बैठ गए, देखा कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरे आते ही लोग तालियाँ, सीटियाँ बजा रहे, तो उनका भी फिर वाह। कहते हैं ना मानसिक परिवर्तन हो गया। उनको भी किशोर कुमार अच्छे लगने लगे, रफ़ी अरे साहब वाह। के गाने पसंद आने। तो बोले जा बेटा, हम जा तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। और ये जब कर रहा था, तो 82 में मेलोडी मेकर्स एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा है पूना का। जी। तो उन्होंने मुझे कहीं देखा और उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारे साथ शोज़ करोगे। तो 82 से मैंने, जो कहते हैं ना, एक बैग लेकर जो घर से निकला, वो मतलब 38-40 इयर्स हुए, मतलब मैं जो भिंगरी, जो कहते हैं ना, चक्कर लगा है पैरों को, शुरू वो किया, वो बंद नहीं हुआ अभी तक। बंद नहीं हो रहा। तो ये मैं शोज़ कर रहा था, और मेलोडी मेकर्स एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा था उस वक़्त। आप देखिए कि फ़िल्मों के अलावा एंटरटेनमेंट का एक यही एक ज़रिया होता था, ऑर्केस्ट्रा। बहुत जी। पॉपुलर होता, गोल्डन टाइम था ऑर्केस्ट्राज़ के लिए। तो 82 से मतलब मैं महीने में 20, कभी 25, कभी 35 शो करते थे हम लोग, एवरीडे एक शो। वाह। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, साउथ, यहाँ पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और उस वक़्त मुझे पता चला कि किशोर दा, जिनको मैं अपना भगवान मानता था, किशोर दा जब भी प्रोग्राम्स, लाइव शोज़ करते थे, तो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा उनके साथ होता था। अच्छा। और 82 से 87 तक मैंने किशोर दा के साथ शोज़ किए, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। उनका मैं एंकर हुआ करता था, उनके 1-2 गाने रफ़ी साहब के गा के फिर मैं किशोर दा को बुलाता था। वाह। और ये करते-करते किशोर दा बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत प्रोग्राम्स किए उनके साथ। और 86 में ऐसा हुआ कि आशा जी ने मुझे एक स्टेज पर देखा कि मैं अमित जी की आवाज़ कर रहा हूँ, संजीव कुमार की आवाज़ कर रहा हूँ और सचिन दा की आवाज़। और उस शो को देखने के बाद आशा जी को मैं मिला एक स्टूडियो में, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ मुझे वो बर्मन दा की आवाज़ में आपने बहुत अच्छा गाया था, प्लीज़ आप सुनाइए। तो आशा जी को मैंने अमर प्रेम फ़िल्म का एक गीत सुनाया, जो सचिन दा ने गाया है। जी। ओ राम रे, ओ रमा, डोली में बिठाई के कहा, लाए मोरे सजना के द्वार, ओ बीते दिन खुशियों के चार,
देते मन मन को हजार, ओ धुनी में मिठाई के कहा। तो ये गाना जैसे मैंने खत्म किया और मैं देखा आशा जी की तरफ, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना जो चेहरा ढक लिया है। और गाना का जब खत्म हुआ तो जब मैंने उनकी तरफ देखा, तो देखा कि उन्होंने अपने हाथ हटाए चेहरे से और दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। और मुझे उन्होंने वाह। कहा, और ऐसे कहा कि मुझे ऐसे लगा कि दादा खुद सामने खड़े होके गा रहे हैं। क्या और बात है। बहुत इमोशनल थी, बहुत कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो गया। और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैंने तो ऐसे ही गा लिया, मतलब इतना उनको अच्छा लगा वो गाना। जी। और उन्होंने कहा ये गाना मुझे दोबारा आप गा के दीजिए। और एक कैसेट में रिकॉर्ड किया उन्होंने, और बिना कुछ बोले वो चली गई। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे पंचम दा के यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि 10 बजे पासपोर्ट लेके आना म्यूज़िक रूम पे। तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे क्या हो रहा है। पासपोर्ट लेके मैं पहुंचा तो देखा कि मुंबई में मेरीलैंड सेंटा क्रूज में एक पंचम दा का म्यूजिक रूम है। वहाँ गया कि आशा जी, पंचम दा, बासु दा, मनहरी दा, सारे म्यूजिशियंस वगैरह बैठे हैं। और जैसे मैंने गया, मैंने नमस्ते किया तो आशा जी ने बोला हाँ यही यही लड़का है वो। तो पंचम दा मुझे बोलते, मेरे बाप की आवाज़ में गाते हो? मैंने कहा हाँ। "सर।" फिर मतलब नहीं, मैं तो फैन हूँ उनका। तो आशा जी ने ये किया कि वो नहा रहे थे तो मेरी कैसेट उन्होंने बाहर बाथरूम के बाहर प्ले कर दी। और पंचम दा डर गए, मेरे बाबा को गुजरे हुए इतने साल हुए, उनको भी यही लगा कि सचिन दा बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे। तो वो डर के बाहर निकले तो बोले नहीं नहीं, ये आपके पिताजी नहीं, एक नया लड़का है सुदेश भोसले। कौन है, इसको मिलने बुला। और जब मुझे उन्होंने 1 टू 1 सुना तो बोले आप नेक्स्ट वीक हम लोग हांगकांग जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चल रहे हो। तो इट वाज़ आशा भोसले, आर डी बर्मन नहीं। और मेरा नंबर वहाँ लग गया। और वहाँ मैंने काफ़ी मिमिक्री, किशोर दा के गाने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और फाइनली मैंने जब सुन मेरे बंधु गाया, जी। तो पंचम दा दौड़ के आए विंग्स में से, एकदम मुझे लिपट के, मतलब अगेन ही वाज इन टीयर्स। और बोले अब मैं मुंबई जाऊंगा तो पहला जो गाना रिकॉर्ड करूंगा सुदेश भोसले का होगा। तो ये क्या बात। किस्सा, तो आशा जी भी इमोशनल हो गई, पंचम दा को भी मतलब बड़ा टच कर गया, मतलब मेरी आवाज़। और उन्होंने मुझे 86 में पहला ब्रेक दिया एज अ प्लेबैक सिंगर फिल्म ज़लज़ला में। तो ये एक-एक मतलब ना, पहले मेलोडी मेकर्स, फिर किशोर दा, फिर आशा जी, फिर पंचम दा, और फिर 95 में लता जी। तो ऐसे एक-एक दिग्गजों का मतलब आशीर्वाद मुझे मिलता गया। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये तो अपने आप में बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ऑफ कोर्स आपका टैलेंट है, हार्ड वर्क है और इतने महान कलाकारों के साथ आपने काम किया है। तो जो आप वो ज़लज़ला फ़िल्म का ज़िक्र कर रहे थे, वो वाला ट्रैक आपकी ओरिजिनल आवाज़ में है? जी, जी। ओरिजिनल एक आवाज़ में, मतलब वो भी ना, मतलब कैसा है कि उसमें भी पंचम दा ने देखा कि ये लड़का बहुत कुछ करता है। जी। तो गाना सिंपल था, अनुराधा पौडवाल जी और शैलेंद्र सिंह जी के साथ ये था। तो उसमें धर्म जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, जगदीप जी हैं, काफ़ी लोग हैं उसमें, मल्टी स्टारर फ़िल्म थी। तो गाना है होली रे होली आई रे, ऐसा ही गाना। लेकिन जी। उसमें भी मुझे पंचम दा बोले एक अंतरा आपको शत्रु की आवाज़ में करना है, एक जगदीप साहब की आवाज़। अरे वाह! आमे घा नामे जहा दक्ष के समान होली आई रे, हाय रे होली आई रे, आई रे होली आई, हाय हाय हाय। तो ये टेक में, मतलब लाइव टेक में ये सारे कलाकार ये भी किया। फिर होली आई रे होली आई रे। तो ऐसा ये पहला गाना ही मेरा मल्टी वॉइसेस में पंचम दा ने रिकॉर्ड करवाया। वाओ। बहुत ही बहुत बढ़िया, मतलब आपसे सुनते ही रहेंगे, आपके पास एकदम खजाना ऐसा कूट-कूट के भरा हुआ है। देन वी आर रियली हैविंग सो मच फन। हमारे जो लिसनर्स हैं यहाँ पे बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साइड में उनके बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। दे आर ऑल एन्जॉयिंग इट सो मच। मुकेश यस। साहनी, सौरभ, थैंक यू। पाली गुप्ता, थैंक यू। अनूप कौर, थैंक यू सो मच। उत्पल शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कला शंकर पटनायक, ये तो हमारे ही हैं। सुदेश शाह, गुड लक। थैंक यू कला। सरीना श्री जी भी है। नागपाल जी, सो गुड टू सी हिम। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू बहुत एंडी, थैंक यू शालिनी, आपको, आपने मुझे यहाँ ले आए हैं आपके सभी श्रोताओं से बुलवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर। बिल्कुल। तो सर एक क्वेश्चन था आपके लिए। जैसे आपने बताया कि ज़लज़ला फ़िल्म में आपको ब्रेक मिला था टू सिंग हाँ, इन योर ओन वॉइस, करेक्ट? जी, जी, और मतलब ठीक है कि ये प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट होना और दूसरे को आवाज़ देना, तो हुँ, उस मामले में आई थिंक एक कुछ ऐसा किस्सा हुआ था कि कोई
हमारे बॉलीवुड के बहुत से बढ़िया से एक्टर थे। ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज़ एक्चुअली उनकी फ़िल्मिंग हो गई थी और जी, उस टाइम में आपको बुलाया गया था कि जी। उनकी डबिंग कंप्लीट करने के लिए। तो उस मामले में हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को कुछ बताइए। व्हाट जी, वाज़ हाँ, देयर? हाँ, वो बताऊँगा किस्सा कि हुँ, हुँ। मैं स्टेज पर अलग-अलग आवाज़ों में गाने लगा, अलग-अलग एक्टर्स की आवाज़ में नकल करने लगा। हुँ, हुँ। तभी मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, "ये नकल-नकल कब तक करेगा?" तो मुझे भी एक वक़्त के लिए ना हाँ, थोड़ा-सा हाँ। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आया कि ये क्या हो रहा है? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग मुझे इसकी आवाज़ निकाल, उसकी आवाज़ निकाल। तो मैंने सोचा कि मिमिक्री नहीं करूँ मैं। तो ओके। मैं स्टूडियो में जाता तो भी मैं अपनी आवाज़ में गाता, तो बोलते नहीं, नहीं एक लाइन अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गाओ, हाँ, ऐसा। हाँ। फिर स्टेज पे एक दिन मैंने ऐसे नॉर्मल गाया और मैं निकला तो इंटरवल में लोग आए, "अरे! आज आपने अजीत नहीं किया, आज आपने एसडी बर्मन नहीं किया, हम तो वो सुनने आए हैं, आज हाँ, हमको हाँ। अनुपम खेर।" तो फिर मैंने सोचा अब क्या करें, लोगों को चाहिए तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं सब छोड़ने की तैयारी में था, उसी वक़्त संजीव कुमार साहब का देहांत हुआ। और ओके। उनकी 5 फ़िल्में डबिंग के बगैर अधूरी थी। वो सारे प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए और उन्होंने एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप ये डबिंग नहीं करोगे तो हमारे लाखों का जो रील शूटिंग ओह! रोस्टर पड़ा हुआ है सारा, मतलब जो भी है रीलें हैं शूटिंग की, वो हुँ, हुँ। वेस्ट हो जाएँगी, लाखों का नुकसान हो, तो प्लीज़ आप डबिंग कीजिए। तो मुझे ऊपर वाले ने फिर उसी रास्ते पे ट्रैक लाके रखा जहाँ मुझे, तो मैंने लव एंड गॉड, ऊँच-नीच 20, प्रोफ़ेसर की पड़ोसन, कत्ल, ऐसे कई फ़िल्में उनकी की। हुँ, और हुँ। उसी दरमियान एक तेज़ाब फ़िल्म बनी थी ओके। और उसके उसके सेंसर्स की बारी आई थी और सेंसर्स के लिए फिर डबिंग करना पड़ता है सारा, और अनिल कपूर साहब नहीं थे टाउन में, वो अवेलेबल नहीं थे ओके। और अर्जेंट अर्जेंट वो डेडलाइन थी सेंसर की, तो एन चंद्रा जी जो डायरेक्टर हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने और दिनेश गांधी जो प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा भैया मैंने अनिल कपूर तो कभी किया नहीं, बोले आप कर सकोगे। और अनिल कपूर खुद आए थे और बोले नहीं, नहीं, नहीं ज़रा कुछ तो मैंने उनको मज़ाक में, अरे मस्त है बाबा झकास, ऐसा कुछ तो बोल दिया, नहीं, नहीं कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। तो वो तेज़ाब फ़िल्म में भी आवाज़ है मेरी। हुँ, हुँ। तो अनिल कपूर जी ने बाद में भी, उन्होंने भी आके डबिंग की फाइनल। ओके। लेकिन जो फाइनल प्रिंट्स निकली ना, तो वो जो साउंड इंजीनियर है ना, हुँ, हुँ। उसको पता नहीं चला जो ट्रैक्स थे ना, इसमें सुदेश भोसले कौन है, अनिल कपूर कौन है। हाँ, हाँ। तो काफ़ी काफ़ी जो प्रिंट्स हैं वो सुदेश भोसले की आवाज़ में थे अ और प्रीमियर शो जो हुआ वो भी मेरी आवाज़ में था। अच्छा, तो लेकिन हाँ, हाँ जी। तो लेकिन जो आपने जिनकी भी आवाज़ निकाली है, उनको जी, आपने कहीं ऐसे शो में पर्सनल देखा है या उनके सामने आपने उनकी आवाज़ निकाली है और उनसे दाद मिली है, ऐसे कोई किस्से हैं आपके पास में? नहीं लगभग जितने भी लोग हैं, मतलब जैसे पंचम दा के सामने उनकी आवाज़ में गाया है, किशोर दा के सामने मैं जब करता हूँ ना, लैला हो लैला रे, ऐसी तू लैला, या लैला हो लैला, ऐसी तू लैला, ये सब मिमिक्री करता हूँ तो किशोर दा ऐसे पीछे से दौड़ के आते थे विंग में, अब हाँ, मेरी हाँ। आवाज़ तो मैं लोरी, पाउसा वगैरह अलग-अलग आवाज़ों में करता था। हाँ, तो हाँ। अ तो किशोर दा बोलते अब मैं कैसे गाऊँगा ये गाना? तो मैंने उनको भी सुनाया था। हे, अच्छा, हे, 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 ओ हो, हुँ, 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 ये रे पावसा ये तुला देतो मी पैसा ये पैसा झाला छोटा रे पाऊस आला मोठा रे। तो उनकी आवाज़ में और अमित जी की आवाज़ में, मतलब जब उन्होंने मेरा गाना सुना पहली बार, हाँ, तो हाँ। उन्होंने कहा कि अरे भैया, हमारी आपकी आवाज़ है तो बहुत मिलती-जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। अच्छा, तो अनुपम खेर जी भी कभी फ़ोन करते हैं, अगर कुछ उनका डबिंग बाकी हो और अगर उनको वक़्त नहीं तो फ़ोन करते हैं, मुझे बोलते हैं कि सुदेश मैं ज़रा बिज़ी हूँ, थोड़ा मेरा वो एक आध रील कर दे। या क्या अच्छा, बात है! शत्रु जी, शक्ति कपूर जी का एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। बिल्कुल। 90s में हमने जितेंद्र जी, जीतू जी, श्रीदेवी जी, असरानी और शक्ति जी, इनके साथ बहुत काम किया मैंने। हुँ, हुँ। तो एयरपोर्ट पे हम लोग बैठे थे और उनका जो बेटा है सिद्धांत, जो अभी विलन बहुत बड़ा हुआ है, हुँ, वो हुँ। बहुत छोटा था, 4-5 साल का होगा और एयरपोर्ट पे हम किसी फ्लाइट की राह देख रहे थे और वो ओके। जो सिद्धांत है, खेल रहा था एयरपोर्ट पे यहाँ, और मैं, मेरी पत्नी हेमा और शक्ति जी
और शिवांगी जो बैठे थे, काफी स्टार्स बैठे थे। तो मुझे पता नहीं ऐसे कुछ सूझा, मैंने वो सिद्धांत को देखे बोला सिद्धांत, तो दौड़ के आया अपने पापा के पास, शक्ति जी के पास। पापा क्या है बोलो ना, प्यार। बोले बेटा मैंने नहीं बुलाया। वो चला गया, वापस खेलने गया। सिद्धांत काम या सिद्धांत, तो फिर दौड़ के आया, पापा बोलो ना क्यों बुलाया? तो मैंने नहीं बुलाया, और मारने लगा, आपकी आवाज थी, आप क्या मजे झूठ बोले। बेटा मैं नहीं हूँ, ये अंकल बुला रहे तुझे। तो ऐसे कई किस्से हुए। लेकिन एक बात है, मैंने जिन जिन की आवाजें नकल की, वो बहुत मतलब बहुत उनको अच्छा लगता था, और बहुत जी। मतलब अप्रिशिएट करते थे मुझे। जी। बहुत बढ़िया बहुत ही सर। बढ़िया, आई मतलब थिंक जितना भी हम ऐसे आपके साथ सुनते जाए उतना ही कम है, आपने इतने कलाकारों की आवाज निकाली है। अभी आप सिद्धांत का जिक्र कर रहे थे, तो हाँ जी। आई थिंक अभी अभी वक्त हो चुका है। ये इशारा था आपकी तरफ। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बहुत सही अब एक समय में दूसरे आपने करा कलाकार दिया। को बुलाने की बारी है। जी बिल्कुल। हाँ, तो हाँ जी। अभी बस हमारा मौका है आने का, एक वर्सेटाइल सिंगर, कंपोजर और म्यूजिशियन का, क्योंकि हमारे साथ केवल सुदेश भोसले जी ही नहीं है, उनके सुपुत्र जी सिद्धांत भोसले जी भी आज हमें लाइव सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज बीन परफॉर्मिंग इंटरनेशनली सिंस वेरी वेरी यंग एज, एंड ही इज अ प्लेबैक सिंगर. He has worked with renowned artists like Shankar Ehsaan Loy, Salim Suleiman, Sachin Jigar, Ram Sampath, Hariharan, Sunidhi Chauhan. There are on and on and on. So many artists with whom he has worked with, or he has been working with international musicians based in Los Angeles. तो बहुत ही प्रतिभा के धनी है, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। तो क्या करते हैं, पहले आपको एक झलक सुना देते हैं, दिखा देते हैं उनके गाने की कितने सुंदर वो गाते हैं, और फिर हम एंट्री कराते हैं हमारे सिद्धांत भोसले साहब की। तो हियर इज कमिंग अप हिज सॉन्ग। तू सफेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। Wow. Wow, what a fantastic, fantastic voice, Siddhant. We are so glad to listen to your voice. ऐसे लग रहा था कि, हेलो। the Siddhant, welcome to this Shuddh Desi Radio's Facebook Live. Thank you so much. We are glad to have you here with us. And Shalini, you there?
let's introduce Mr. Siddhant and welcome him on the show. Hi, That was Siddhant. great. So welcome Great so to much. have me on video. Thank you. Yes, we're trying to adjust here how people is just tricky when Getting you everyone type there. Yes, there, yes. Wow. something like that. So live is exciting, live is fun. अभी हम आपका जो ये सुन रहे थे वीडियो यहाँ और साइड में जी. आप मैसेजेस देख रहे होंगे, ब्यूटीफुल. हमें तो फरमाइशें भी आने लगी. Okay, okay. You are amazing, Siddhant. You are amazing. Your voice, you have Thank you. phenomenal voice, and I think so there's a lot of young talent available in India. I think you are one of the best talents that we can see here. So, any plans to go into the movies apart from doing your playback singing, man? So yeah, I've been like getting this question quite often nowadays, और मुझे लगता है अभी seriously लेना पड़ेगा और मुझे next movie में अभी cast होना पड़ेगा, because I've been singing, training in Indian classical, Western classical, doing music, but have, of course, like I think sabhi Indians, all Bollywood lovers have this small hidden dream of being in a Bollywood movie. So I think yeah, Yes, that's one of my like right. goals as well. And I think that will be a unique combination also, leading actor or a hero and a playback singer. That combination no one can see. It's a So very good idea. we wish you all the best. I think we would like to see you more on a silver screen and want to listen to Thank your you. voice. So Shalini. Yeah, I'm right here. I'm trying to hear juggle also. So I was just thinking of the next question कि मैं सिद्धांत को कौन सा tricky वाला question पूछती हूँ. So Siddhant, here it is for you. So you have performed so many times with your dad. बहुत सारे stage पे आपने performances दिए हैं. So, what do you think is the most challenging part when you perform with your dad? Do you feel a lot of pressure or he encourages you? क्या चलता है आपके दिमाग में? It's easy, it's challenging, क्या रहता है? So I think I've been very, very lucky, firstly, to be born in such a family and seeing my dad since a very early age on stage. So मेरा first performance stage पे था जब मैं 5 साल का था. मैंने मेरी sister ने PGI Siddhant, can you speak a little louder? We cannot hear you. जी, I'll just come closer to you. So मेरा first performance था when I was 5 years old with dad in one of his shows in Fiji Islands along with my sister. So the good thing has been that I have been on stage since a very early age, seeing dad trying to grasp as much as I can, learn from him, the complete performer that he is. तो हम हमेशा जब भी shows में perform करते हैं एक साथ, we have a very good tuning in terms of I, of course, get to learn the biggest part in his performance, which is the crowd interaction and how he gets the audience all together. और उसके अलावा, I think even both of us trust each other as musicians and as singers कि अच्छा stage पे अगर कुछ कर रहे हैं, so we know exactly like body language wise आगे जाना है पीछे जाना है. अच्छा now on the spot dad is super impromptu while performing, so we know exactly कि अच्छा अभी क्या होने वाला है. Sound अगर बराबर नहीं है, so we just manage it and handle it together. So I think yeah, for me it's been like a great experience just performing with him, sharing. And another good part is that I have been exposed to all these legendary singers, Kishore Da, Mohammad Rafi Sahab, Lata Didi, Asha Bhosle ji. So the evergreen retro music of Bollywood, which uh, is always going to be evergreen. So I think being in that orchestra stage lifestyle, I've picked up a lot to perform and be on stage. ब्यूटीफुल. तो इसका मतलब ये कि आपको और इंकरेजमेंट मिल रहा है और नई चीजें सीखने को मिल रही है. तो दैट इज सो वंडरफुल. लेट मी हैव एंडी आल्सो इन द फ्रेम एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से.
So I definitely want to say one thing for sure. So we have, whenever we are making films, that's I think one of our plan. We definitely want to sign you up. So keep something for us. Yeah, We want yeah, to have an actor and a playback singer. That is a deadly combination, and we want to have you in there. So keep some dates available for us. So I can see, Sudesh ji was, beaming with so much of glow as you were talking about. He's such a proud dad. तो Yes, सुदेश जी की तरफ आता हूँ एक बार वापस और उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ sure. कि जैसे वो वॉइस ऑफ अमिताभ है, तो हाउ डिड दैट एक्चुअली हैपन, एंड उसके बारे में कुछ एक आध स्टोरी हो तो बताइए, क्योंकि इफ यू सी ऑन द साइड जो जो चैट चल रहा है वहां पे आपके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो आई एम नॉट श्योर ये 35-40 मिनट का प्रोग्राम शायद हमको 3 घंटे का करना पड़े सर। आप लोग तो आराम से कर सकते हो, आपके यहाँ दिन है। यस सर। हम लोगों को भी अभी लॉकडाउन में वी आर यूज्ड टू लाइक नो लेट राइट। नाइट्स। वैसे क्या है जी, होता है ना कि किसी की जो पहली मतलब वो फिर वो गाना हो या डांस हो या पहली फिल्म हो, जो हिट होती है उसी तरह उनको गाना उनको काम मिलने लगता है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक इमेज बन जाती है। तो मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे बुलाया, मैं मेलोडी मेकर से जब भी फुर्सत मिलती मैं बप्पी दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, बप्पी दा और मतलब आर.डी. बर्मन साहब, सबके मतलब चक्कर मारता रहता मैं हमेशा प्लेबैक सिंगर बनने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे कहा कि सुदेश आज हम गा रहे हैं, और मैं देखा कि महबूब स्टूडियो बांद्रा में, मुंबई में बहुत बड़ा स्टूडियो है और 80 म्यूजिशियंस या उससे ज़्यादा लोग थे। तो मुझे गाना गवाया उन्होंने और वो गाना था फिल्म अजूबा के लिए, अमित जी के लिए। और गाना था या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो ये गाना जब मैं गाने से पहले लक्ष्मी जी ने शशि कपूर जी से कहा कि ये जो लड़का है, मतलब वो जो डायरेक्टर थे अजूबा फिल्म के शशि जी, तो ये लड़का जो है वो अमित जी की आवाज़ में गाता है और अमित जी की आवाज़ में उनकी नकल करता है। तो वो मैंने उनको अमित जी की आवाज़ में सुनाया। तो शशि ने बोला सुनाइए, तो मैंने कहा या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहा मस्जिद वाली गली। तो शशि जी ने बोला ये परसों वाला जो गाना है वो अमित जी सुनाइए, इन्हीं से गाएंगे। तो असं काहीतरी मतलब झालं त्यांच्यामुळे। और फिर वो गाना मैंने एक आध अजूबा का अमित जी की आवाज़ में गाया और अमित जी को भी वो पसंद आया। और उसके बाद जुम्मा चुम्मा उसी वक्त मतलब कहते ना उसकी कहानी जो पक गई कि अगर ये अमित जी की साउंड में इतनी अच्छा गा सकता है, तो जुम्मा चुम्मा एक गाना बन गया जो लक्ष्मी जी ने बनाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और वो गाना इतना मतलब सुपर डुपर हिट हुआ। ये 90 में रिकॉर्ड हुआ था, 1990 में। मतलब मुझे लगता है अभी ये मतलब 30वां साल है, 30 साल हो गए गाने को। तो वो जो पहला गाना हिट हुआ उसके बाद मैं बन गया वॉइस ऑफ अमिताभ। और वो क्या हुआ कि मैं उसके बाद अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, मिठुन दास सबके लिए गाया। लेकिन वो गाने मेरे किसी को पता नहीं। जब भी मैंने अमित जी के लिए गाया, जैसे सोना सोना, शावा शावा, मेरी मखना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वगैरह, तो वो हिट हो गए। तो कहते ना, अगर मैं किसी के लिए, मुझे बुलाया गया एक बार गाने के लिए कि वो इश्क फिल्म के लिए, अनु मलिक जी ने बोला ओपनिंग में अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू। और जो फिल्म रिलीज हुई तो देखा कि जॉनी लीवर के ऊपर। और फिर एक हसीना मान जाएगी एक फिल्म थी, उसमें शर्मा न छोड़ दा आजू माजू मत देख आई लव यू बोल दा। मुझे कहा था कि अमित जी हैं, बाद में पता चला कि गोविंदा और मेरी आवाज़ जो संजय दत्त है। तो वो एक वॉइस ऑफ अमिताभ में बन गया। और उसके बाद जितना भी काम आया वो उनकी आवाज़ में आया और नेचुरली फ़ायदा बहुत हुआ मेरा। अभी वो उसके मज़े ले रहा हूँ मैं वॉइस ऑफ अमिताभ बनने के। आए हैं अमिताभ जी के, तो उसमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? इफ यू हैव टू पिक वन, इज दैट जुम्मा चुम्मा जो आपको इतनी हाँ पब्लिसिटी जी की, जी, दूसरा कोई है? वो नहीं मैं मेरा पसंदीदा मैं तो मैं कहूँगा जुम्मा चुम्मा, क्योंकि उसी ने मुझे सब नाम इज्जत शोहरत माल सब कुछ दे दिया मुझे। माल। तो हाँ पैसे वो भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ तो क्या बिल्कुल हुआ, सर।
लेकिन मैं जब अच्छा एक बात बता दूं, मैंने मैक्सिमम जितने भी अमित जी के लिए गाने गाए, ये एक एक्टर ऐसे हैं इंडस्ट्री में, शायद बहुत कम लोग होते, तो हर रिकॉर्डिंग में अमित जी मौजूद होते थे और वो ओके खुद हाँ इंस्ट्रक्ट करते थे, सुदेश मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सिर्फ मेरी मखना जो मैंने गाया बागवान हाँ में, तो ओके वो वहाँ अमित जी शायद मुंबई के बाहर थे, तो उसमें जया जी और अभिषेक जी आए थे वो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। और जब मेरी मखना मैंने गाया उसके बाद जया जी ने मुझे और आदेश श्रीवास्तव जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आज हमारे बीच में, हम दोनों को 100 रुपए दिए थे ओ एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। और अभिषेक की ये कॉम्प्लीमेंट है मुझे कि दिस इज द बेस्ट सॉन्ग यू हैव संग फॉर पा। अच्छा तो हाँ, तो इसलिए मेरी मखना भी मेरा जो है वो मतलब एक स्पेशल गीत है मेरे लिए। ओ वाओ वेरी नाइस। तो शालिनी जी क्या करें हम लोग, शुड वी हैव देम डू अपना जो साइड में जो कमेंट्स आ रहे हैं हाँ जी, वो शालिनी? भी देखिए थोड़ा Yeah, थोड़ा। we're getting a lot of हाँ, सिद्धांत के लिए भी है, दिल दिया गल्ला, फिर चतुरनार है, मेरी मखना भी है। हाँ, so waiting on Shalini ji to come up with her question right So, here. ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि आप दोनों कुछ मिलके एक साथ हो जाए, कुछ डुएट जो भी आपका मन हो। यहाँ पे रिक्वेस्ट तो आई है चतुरनार के लिए सर। चलो ठीक है, चतुरनार करते हैं। ओके ठीक है। और So, उसके बाद में Siddhant is also coming in that song? Yeah. जुगलबंदी है Okay. Wonderful, wonderful. और सिद्धांत के लिए और एक रिक्वेस्ट आई है दिल दिया गल्ला। क्या बात है। You Okay, can sure. say So back to back. Let's hear it. आखिरी यहाँ पर हाँ, यक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतुर नार करके सिंगार परसा दा रे रे सा रे सा धा धा प पद सरि ग ग रे धा धा प म ग रे चतुर नार करके सिंगार। ये थाम, ये थाम, ये थाम 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 रुक, एम भ्रम आये यू ओ या हे लम 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 हे बोलो 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 बोले बोलो 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 रे बोलो 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात, हम हसत जात अया एक चतुर नार बड़ी होशियार, बढ़ के बुद्धन चिड़पी चक्कर, बढ़ के बुद्धन चिड़पी चक्कर, खल बिल किल किल कुत्ता है, एक खल बिल किल किल कुत्ता है, एक खित कुदरन मन मत का है, एक खित कुदरन मन मत का है, सब चले गए चिदगड़ चिदिंग चिदगड़ किदगत काय किदगत काय किदगत काय 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 गारे 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 गागा गागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दास न बन जो राह चलत को राह दुलाए, काला रे गारे गारे अयो हरे नाले में जाके तुम मुंह धो के आ, काला रे गारे गारे या गड़बड़ है जी। गारे गारे यस ये अटक गया। अरे सारे गा मा पा दा दे रे रे ओया क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ही मजा आ गया आप लोग का सुन के। तो सिद्धांत, मुझे लग रहा है आप भी मिमिक्री की फील्ड में जाने वाले हो, द वे यू वर सिंगिंग देयर। No. So I've always No? been singing in my voice और हमेशा डैड ने भी यही कहा है स्टार्ट से कि because this is a God gift which he can do, और there are a lot of like advantages to it, but then I think मेरे लिए I'm more towards like the musical side of things and singing in my own side, composing, music production, तो that's my forte I think. मैंने कहा बेटा जो गलतियां मैंने की हो तो नहीं करना। हाँ। तो
सिद्धांत, जब आप म्यूजिक कंपोजिशन और इस सब की बात कर रहे हो, तो जो ये अपकमिंग बर्डिंग सिंगर्स है, आप उनको क्या एडवाइस एक देना चाहोगे अगर वो बॉलीवुड की लाइन में आना चाहते हैं, या एल्बम अपना कुछ भी म्यूजिक की फील्ड में आना चाहते हैं, जहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है, हर रोज एक नया सिंगर बन रहा है, म्यूजिशियन बन रहा है, तो हाउ डू समबडी कम एंड मेक देयर प्लेस देयर, और जो जिनको कि सब लोग जान सके, ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे? So I think अभी का जो सीन है, म्यूजिक सीन, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज व्हेन डैड वाज जस्ट गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल. तो अभी सीइंग द होल इंटरनेशनल सीन और सोशल मीडिया के वजह से भी आप जो चाहे, जैसा चाहे, व्हाट यू एंजॉय डूइंग, व्हाट यू लाइक डूइंग करना चाहे, यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग दैट. एंड एवरीवन, ऑल ऑफ अस, स्पेशली क्रिएटिव लोग जो रहते हैं, आर्टिस्ट, हम सब कंफ्यूज रहते हैं. कभी कभी डायरेक्शन नहीं मिलता है, हम सोचते कैसे ये करे वो करे. सो इवन फॉर मी, इवन लाइक फॉर एवरीवन, ऑल अपकमिंग आर्टिस्ट, सिंगर्स, just choose anything that you enjoy and keep doing that again and again, no matter what it is. अगर सिर्फ मुझे गिटार प्लेइंग पसंद है तो मैं सिर्फ वो करूँगा. बट देन ऑफ कोर्स अभी ऐसा हो गया है कि you have to be able to do everything. तो as much as possible, if you have the time, just learn as much as possible. Singing करना है, composing है, music, instruments भी हो सकते हैं उसमें, या तो सिर्फ अगर एक चीज कुछ उसमें पिक करनी. So yeah, that's my only advice. But yeah, at the end of the day, just enjoy whatever you're doing. मैं एक सलाह दूंगा नए लोगों को कि पहले तो आप पहचानिए कि आपको कुदरत ने क्या दिया है. फिर वो गिटार हो या सिंगिंग हो या कॉमेडी हो या डांस हो या फिर उससे अलग हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी. अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर का भी अगर टैलेंट है, वो उसको पहले पहचानो. ये नहीं, अभी क्या हो गया, क्रेज हो गया कि हमको भी टीवी पे आना है, हमको भी स्क्रीन पे आना है, इसलिए मत आइए. अगर आप अच्छे हो तो उसको छोड़िए मत, और अगर आप में वो टैलेंट नहीं है तो उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, मैं ये कहूँगा. तो पहले तो, और अगर आपको पता है ये टैलेंट है तो उसकी इज्जत करो, उसके पीछे बहुत मेहनत करो. और अगर आप मेहनत करेंगे, मैं तो कहूँगा कि जितना कंपटीशन ज़्यादा है उतना ये सोशल मीडिया, इतने प्लेटफॉर्म्स है, उसकी वजह से लोगों के सामने आना आसान भी हुआ है. ये रियलिटी शोज़ के वजह से आप देखते कि एक छोटे से गांव का बच्चा एक एपिसोड में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है. तो मौके हैं, तो मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा. और मैं इससे पहले कि आगे जाऊँ, मुझे देख रहा हूँ कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं. एक हमारे अशोक मिश्रा जी, हमारे मुंबई के, हिंदुस्तान के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं. उनकी, अशोक जी, हाय, हाउ आर यू, बहुत बढ़िया कॉमेडियन है. उनकी फरमाइश में एक लाइन गाऊंगा, तो वो मुझे मुंबई में रहने नहीं देंगे. बम चेके चेके बम, चेके बम बम बम, चेके चेके बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो ऐ तैयार हम, ऐ तैयार हम. एक है नाम हेमा भोसले, ये भी जाना पहचाना है. ये शायद सिद्धांत की मम्मी है और मेरी पत्नी है, तो ये तो गाना गाना ही पड़ेगा. बिल्कुल तेरे लिए. Yeah, baby, you wanna see me coming? Yeah, yeah, you better run for cover. Yeah, cause you know when I find you. Yeah, yeah, I'm gonna be your lover. Yeah, baby, you wanna see me coming? Yeah, yeah, you better run for cover. Yeah, cause you know when I find you. तुझसे लोग कहेंगे ना कर प्यार मुझे, मैं तो लाख बुरा हूँ, नींद चुरा दूं, होश उड़ा दूं, मैं तो बाहों में लेकर राह बुला दूं, बात बना दूं, चाहे जहां को छुपा, बातों ही बातों में तू, मुलाकातों में ले तो. बचना ए हसीनो, तो मैं आ गया. बचना ए हसीनो, तो मैं आ गया. हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा. हे हो
बहुत ही बढ़िया। हमारे ऋषि कपूर साहब का ये गाना काइंड ऑफ a tribute to him, और बहुत सही समय पे हेमा जी की ये रिक्वेस्ट आई है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट रिक्वेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर सिंगिंग दिस वन। So Siddhant, सिद्धांत, कैन यू हियर मी? ओके, तो यहाँ पे जो साइड में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है एंड ऑल दैट, यू कैन सी देयर इज दिल दिया गल्ला एंड आई हैव सीन दैट वीडियो ऑन यूट्यूब. This is one of my favorites for sure, Siddhant. I think that tells how beautifully you can sing. And then again, I was telling you about acting. You should definitely try being a hero in these Bollywood movies. Your dad is looking so happy from there. He is giving all his blessings to you. So let's take a listen to this Dil Diya Galla, and then we will go to our next round. Whenever Siddhant goes for like trying for singing or some music, सामने से बोलते हैं यार वो गाना वाना तो ठीक है, तो फिल्म में काम क्यों नहीं करता हमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही हम लोग बोल रहे हैं. Yes. So whenever we are going to do a film here in USA, we definitely want Siddhant to be our lead hero and a playback singer. Right, Shalini? Thank you. कच्ची डोरियों डोरियों डोरी से मैनू क्यों बांध दे, पक्की यारियों 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 देगा फास दे, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, ऐवी झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के, ओ अख नाले अख नू मिला के. बहुत ही खूबसूरत गाया आपने सिद्धांत. I think Andy is also coming online. Yeah, it's like 4 people coming there. It's a tricky situation. Let me see how can we all be seen. This is better. Yes, this is better, I think. हाँ, एक एक आंख दिखा देंगे. हाँ. Let me try something else. Let's see how it is. Is this better? This is better, I think. This is better. This is better. Yes. चलो, सबकी दो आंखें दिख रही है इसमें. This is good. This is good. तो अभी हम लोग I think your mom is saying here, wow. I think Siddhant, you should be happy. और ये ऊपर जो है कला शंकर पटनायक, love you Siddhant. She is my elder sister. Oh wow. Acha, nice. Very nice. Thank you for joining. Thank you for listening here. तो सिद्धांत एंड सुदेश जी, हम लोग उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि हमारा वो रैपिड फायर राउंड आने वाला है, जहाँ पे हम आपसे धड़ाधड़. जी हाँ जी बिल्कुल. जो हम लोग बिल्कुल फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक सवाल आप दोनों के लिए, और आप दोनों लोग फटाक से जवाब देंगे बिना एक फरमाइश ले लो अगर आपकी इजाजत. बिल्कुल. उन्होंने कहा कि अमर प्रेम का दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा. एक्चुअली ये गलत है, अमर प्रेम का ये गाना नहीं है, लेकिन फिर मैं अमर प्रेम का गाता हूँ. चिंगारी कोई है तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए. हाँ जी, अब रैपिड फायर. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. रैपिड फायर. रैपिड फायर.
नेक्स्ट में फरमाइश आ रही है, ओके लेट्स डू, हमारे फायर राउंड हिट है, लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग सवाल अच्छे लगते हैं। तो एक सवाल आप दोनों लोगों को सेम सवाल मिलेगा, सेम सवाल का आप लोग जवाब देंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, एक क्वेश्चन एंडी पूछेंगे, मगर आप जवाब बिना सोचे समझे फटाक से देना है, सोचने का टाइम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पहला क्वेश्चन है कि आपके टूथब्रश का कलर क्या है? Blue. Oh wow. दोनों एक ही दोनों यूज अलग अलग है ना? इसके होने के बाद मैं वही यूज करता हूँ। All right. Super. So next question for you. So what is the one of the things that you would put on your bucket list? Traveling to each continent in the world. Wow. Nice. सुदेश जी, आपने तो ट्रैवल कर लिया है, तो आपके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। और Singing all the old songs which I love on music tracks and record all the old songs. Record them. My favorite voices, Sachin Da, Hemant Da, Sehgal Saab, Kishore Da, Rafi Saab. So yeah, I think because That's Dad my has been next mission. yeah, Dad has been performing them on stage since for Mhm. so many years, but never got the chance to actually sit and record all of them in the studio. So I think that's what he wants to ऐसे Wow. प्रोफेशनल सेटिंग में नहीं हुआ है, तो you want to do it in a all with professional live, studio. all live. So All Right. during lockdown, I'm trying that. Yeah. Right. So we will try to talk to you about that. We'll talk about that. Okay, next question, both of you. First, Siddhant, who is your favorite superhero and why? Superhero Batman, because Batman. he's my favorite superhero is Batman because he's just a regular human being. Like, he's not a superhero as such, but he's trained so much martial arts, his body and everything, to become the best version of himself. So it's inspiring in a way. Cool. Mine is Sudesh ji. Hanuman. बचपन से हमारी माँ ने तो यही सिखाया कि अगर कुछ भी अगर मांगना तो उनसे मांगो, सब पूरा कर देंगे। True. ये फिल्मों में आई डोंट ट्रस्ट देम। और शक्तिमान also. अब अभी तो वहां पे रामायण का रीरन चल रहा है, तो आई थिंक यू आर गेटिंग अ चांस टू वॉच दैट आल्सो, राइट? ओके Yeah, but then ओके I agree with you, Sudesh ji, कि Hanuman ji is the original superhero. Yeah. Yes. बिल्कुल बिल्कुल। All right, next question. So what is your favorite summer activity? Summer activity. Yes. To change my clothes 3 times and have bath. Yeah. I think mine would be like showering like 5 times a day. It's too hot in Mumbai. Oh, Yeah. yeah, perspiring. Yes. Yeah, True, I true. think the other thing would be mangoes, like, because it's only available in summer season. Yeah. And but there are very less opportunities. The chances in lockdown में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। Oh wow. समर में कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। अच्छा, तो अगर आपके जीवन के ऊपर एक मूवी बनाई जाए, तो क्या जॉनरा पे वो मूवी होगी, और अगर आप वो किरदार नहीं निभा रहे हैं तो कौन एक्टर आप चाहेंगे कि वो किरदार निभाए आपका? मेरे लिए? जी हाँ, दोनों के लिए। दोनों के लिए। मैं तो बोलूंगा सिद्धांत ही करे मेरा। मैं मेरे बेटे को चांस दूंगा मैं। और मेरे से ज्यादा मतलब उससे ज्यादा मुझे, मतलब उसे कौन जानता है मेरे से ज्यादा। बिल्कुल। So I'll be cast in his movie. Yeah. And then how about you, Siddhant? I Same think Too early. too early to say. But yeah, I mean, I'm a huge fan of any kind of science fiction stuff. So it'll be some kind of a science fiction movie. कुछ तो सब लोग उड़ रहे हैं बाहर, दूसरे प्लेनेट से आए हैं कुछ। हाँ, ऐसे है। और मेरे ऊपर जो मूवी बनेगी उसका पूरा शूटिंग मैं गोवा में करूंगा, क्योंकि अच्छा। नेटिव प्लेस भी गोवा है। मुझे समंदर पसंद है, नारियल के पेड़ पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, जंगल पसंद है। Now we know the next project. पूरा मैं retired life। Wonderful. Next one, sir, for you. Who's your favorite cartoon character and why? मैं कौन है पूछूंगा? जेरी। Tom and Jerry. And why? Why? Because वो जो मस्ती करता है, मतलब और कोई नहीं कर सकता है।
Yeah. वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट है. Very smart, very clever. Wow. All right, Siddhant. Yeah, I think I was really obsessed with Scooby Dooby Doo from Okay. Cartoon Network. So I remember like we were traveling abroad, or there was this real life-sized soft toy. So I was like, after that, for me to get that Scooby Doo ka bada thing. And the bad sad thing was I forgot it at a train station, and we boarded a train. Oh. But yeah, I think Wow. अच्छा, तो सिद्धांत, are you a morning person or a night person? Night owl or what? yeah, now I've become a night person since quite some time, especially in this lockdown period. और हर सुबह मॉम और डैड का यही मुझे सुनने मिलता है कि why aren't you sleeping early? तो ये 1.5 साल LA में रहा है. Uh-huh. लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही लकीली आ गया इंडिया. तो अभी भी वहां से कांटेक्ट उसके जो है वो बंद नहीं हुए. तो रात भर वहाँ मतलब So I'm living in US time. हाँ. का म्यूजिक वगैरह वो भी करते रहता है. तो हमको जी. फिर इसलिए मैंने आपको भी बोला था तो लेट फोन करना. मेरा बेटा सूर्यवंशी है. सुदेश जी, Yes. आप मॉर्निंग पर्सन है? जी बिल्कुल. Yeah. बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन हूँ मैं. और अभी तो बिल्कुल बहुत कुछ करता हूँ सुबह उठ के. मतलब योगा, वॉक वगैरह 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 सब. लेकिन पहले से आदत है. सिर्फ कभी अगर शोज वोज होते लेट नाइट तो थोड़ा लेट उठता हूँ. ठीक है. Wow. Okay. All right. Next one. What is the one thing that annoys you the most? Or People, let's do. uh, Yeah. people who talk loudly on mobile in movie theaters. Oh yeah. Oh boy. Yeah, very annoying. और पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं. पढ़े लिखे लोग. Oh really? अरे नहीं, अरे मैं बोल नहीं सकता अभी. मैं अभी मूवी देख रहा हूँ. अरे अपना सलमान है यार, सलमान की मूवी है यार. नहीं सलमान की एंट्री हुई नहीं है. अच्छा जी, मैं बाद में बात करता हूँ. नहीं वो तो मैं 2 बार देख चुका हूँ यार. मैं बाद में बात करता हूँ. हाँ अभी ठीक है ना. अभी देख, अभी तक क्या धोएगा सलमान, देखा. ये पूरी स्टोरी बोलते हैं. Wonderful. What about you, Siddhant? I think like I'm sometimes too much of a perfectionist in my work and everything. So I, especially with my music, if things aren't the way I want them to be, I get very annoyed. So like everyone I'm working with knows like that if I'm gelling well with them, or मुझे जो मेरे दिमाग में है कि अच्छा ये गाना ऐसे ही होना चाहिए, so I need to like get it exactly in that way. He is a perfectionist. Perfectionist, yes, that we can see, you know. Yeah, Yeah. and that can also be an annoying quality for myself. Like, That's a good one. I like being perfectionist, so I'm with you in this one. Acha, Yeah. so Ji, both of you, this is a funny question. What is the one strangest thing you have eaten जो कभी नहीं खाई थी, अच्छी लगी, बुरी लगी, any kind, जो सबसे weird चीज खाई होगी? मैंने हमारे गोवा में ना सूखे प्रॉन्स होते हैं. एक होता है पीला प्रॉन्स और हमें सूखी मच्छी जो बोलते हैं. हम गोवंस की फेवरेट है. मैं जब छोटा था तो मैं वो कच्चे सूखे प्रॉन्स खा लिया करता था. Oh. अभी लोग चाइना को गालियां देते हैं. मैं तो पहले से आप सेफ हो बिल्कुल. कच्चे चावल भी खाता था मैं. कच्चे चावल. हाँ. कच्चे चावल. Oh, अच्छा. Okay. I remember मैं बचपन में थोड़े बहुत कच्चे चावल खाती थी तो मेरी मॉम बोलती थी पेट में दर्द होगा मत खाओ. मैंने ये वियर्ड थिंग की है, मैंने याद है. I don't remember anything, but then in the US, like I had a lot of chance to eat a lot of good Asian food, like Japanese, and try out new cuisines that I'd never tried out before. So yeah, but that's it. Okay. Wow. Okay. So I think it is last one on our list, Shalini, or can we add more? I think it is having This is the interesting last one. conversation actually. Yeah, I'm having fun. Okay. So now, Siddhant, we know you are perfectionist, but we want to know how can you describe yourself in 3 words, both of you? 3 words. We have to describe ourselves. Yes. And we will say yes, you are, you know. और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बोलेंगे या बिल्कुल बिल्कुल.
calm, focused, and yeah, perfectionist. I mean, that has to be Okay. in Okay. All right. मैं तो ये कहूँगा, respect others if you need to take respect, and don't trouble people. अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. and how would you describe yourself in 3 words? Myself, Yeah. I will try. आपका कैसा खुद का पर्सनालिटी? मेरी पर्सनालिटी वही है कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये कोशिश करता हूँ हमेशा. That is the one quality, not quality. I try always not to. मेरी वजह से किसी को मतलब प्रोफेशनली आप जो भी है मेरी वजह से किसी को So तकलीफ I think that would be like compassionate or big-hearted also. Yes. And then a great human being, great artist. Proud So much- dad. For Proud dad. Sudesh जी तो या proud dad, मतलब लिस्ट वो 3 पे खत्म ही नहीं होगी, बहुत सारे हम लोग एस्पेक्ट्स ऐड कर सकते हैं उसमें. and I can't thank enough, like God ने मतलब God has given more than I deserve, so no complaints. Yeah. No complaints at all. Always thank you. Thank you to my parents, and thank you my family, and thank you God. तो सुदेश जी और सिद्धांत, हमने बहुत सारे गाने गाए, हमारा रैपिड फायर राउंड भी खत्म हो गया है. क्या आपके पास कुछ एक और है दोनों का साथ में गाने के लिए गाना, एंड देन वी विल से थैंक यू एंड विल डू द क्लोजिंग रिमार्क्स. Okay. एक गाना जो हम लोग दोनों गा सकते हैं. हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे रात काफी हो चुकी है. You know, we जी. want to be cognizant of the time. कोई आज जल्दी सो के कल जल्दी उठ के आराम करना है. ये बहुत पॉपुलर अमिताभ जी के फिल्म का गाना है, बप्पी लाहिरी जी का म्यूजिक है. Okay. हाँ जी. और ला 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 La 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 la. इंतहा हो गई इंतजार की. आई ना कुछ खबर मेरे यार की. ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं. फिर वजह क्या हुई इंतजार की. बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में. वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में. साथ साथ वो है मेरे गम में हर खुशी में. जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में. बुझ न जाए शमा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की. आई ना कुछ खबर मेरे यार की. रा 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 रा. ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं. फिर वजह क्या हुई इंतजार की इंतजार की. एक नाम एक आया है यहाँ पे, अर्पिता ठक्कर. ये हमारे साथ शोज करती है मुंबई में, बहुत पॉपुलर सिंगर है मुंबई की. उनकी एक फरमाइश मैं 2 लाइनें गाऊंगा. बिल्कुल.
हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर ला डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत हाँ, ही क्या बढ़िया है। और एक एक्चुअली रिक्वेस्ट आई है फाइनली, इफ यू नो दिस जेंटलमैन मिलन नावलकर करके जो है, बिफोर यू वाइंड अप, उपकार सॉन्ग मन्ना डे जी का मिलिंद, इनका तो गाना गाया मैंने अमर पे। हाँ ठीक है, फिर भी गाता हूँ। अच्छा गाया है क्या? ओके ओके इसलिए चलो मैं दोबारा भी उपकार का कसमें वादे प्यार वफा मन्ना डे साहब ने अच्छा। गाया है। ओके तो ये गाना तो आप लोगों ने सुना है, लेकिन उसकी कुछ दो खास लिखी हुई लाइनें हैं, वो मैं ओके सुनाऊंगा। हिंदू का ये काम नहीं तो मंदिर किसने लूटा है, मुस्लिम का ये काम नहीं तो खुदा का घर क्यों टूटा है, जिस मजहब में, जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाइंस के मतलब भी बहुत ही सुंदर है, और आपने गाया तो खैर बहुत ही बढ़िया है, कोई दो राय ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, मतलब यू आर ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मगर बहुत बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, हमसे बातें की, इतना सारा हमने टाइम स्पेंड किया, सिद्धांत से पहली बार मिलने का मौका हुआ, पता लगा कितने टैलेंटेड आर्टिस्ट है वो, तो थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ योर टाइम। हमारे जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चन, आपके सॉन्ग्स, और आप लोगों ने उनकी एक एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी पूरी की, तो जस्ट थैंक यू सो मच, तहे दिल से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दो लाइन बस मैं बोलना चाहूंगी कि जाने के पहले आपसे कि जाते हो खुदा हाफिज, जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, जाते हो खुदा हाफिज, बस इतनी गुजारिश है, जब याद हम आए मिलने की दुआ करना। क्या बात है, आप भी दुआ बिल्कुल में याद रखना, और जब भी बिल्कुल याद आए हमें याद करना, हम दोनों हाजिर हैं। और बिल्कुल इस सर, कोरोना के इस संकट में अगर आप जब भी हमें बुलाएंगे एंटरटेन करने, लोगों से बात करने, तो हम हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत And बहुत धन्यवाद। whenever you are back here in the US, we would definitely like to welcome you here again, and ये ऐसे रिश्ता ऐसे ही बनाए रखेंगे। Thank you very much, Siddhant and Sudesh ji. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, जय हिंद।